लेटा हुआ रातों रात बहन पहुंचा गई। संतान से सुख मिलेगा कोई जरूरी नहीं, तुम चुप रहो, बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है। आत्मदेव जी बड़े संत द्वितीय भास्कर, दूसरे सूर्य जैसे हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े सौम्य हैं, साधु संतों के सेवी हैं। और धुंधली ऐसी है कि सौभाग्य स्थापिका, कलह प्रिया, जहां आत्मदेव जी पीछा देते घर के बाहर जाते कि पड़ोसन से लड़ जाती, कुएं में जाती पानी भरने वहीं लड़ने लगती, जिससे बोलती मिर्ची छिड़क देती, बिल्कुल ऐसे बोलती। पर एक विशेषता थी, जब पति देव आते तो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती, बिल्कुल ऐसा लगता कि सती अनसुईया के बाद बस इसी का नंबर है। इतनी बिल्कुल वो बन जाती शांत। जीवन बीता, आत्मदेव जी के घर कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर के आत्मदेव जी दुखी रहते। एक दिन ग्लानि के मारे घर द्वार छोड़कर चले गए और मन में सोचा कि जाकर के आत्महत्या कर लूंगा, ऐसा जीवन किस काम का, इसमें संतान न हो, नाती पोते न हो। तो वन में गए, प्यास लगी थी, जल पिया, सोचा कि यही प्राणों को त्याग दूं। एकदा दुजो दुखात ग्रहम त्यक्त्वा वनम गता। और जब प्राणों को त्यागने की बात सोचने लगे तो एक सन्यासी जी आते दिखाई दिए। सन्यासी जी को देख करके प्रणाम किया चरणों में, और सन्यासी जी ने पूछा, क्या बात है ब्राह्मण देवता, आप बड़े चिंतित, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? आत्मदेव जी रोने लगे, महाराज क्या बताऊं, किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। मैं अपने दुख को कैसे बताऊं, पूर्व जन्मों में जो हमने पाप संचित किया है उसी को भोग रहा हूं। इतना जीवन व्यतीत हो गया, मेरे घर कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं प्राण त्यागने के लिए आया हूं। मैं इतना भागा हूं महाराज कि जिस वृक्ष को लगा देता हूं वृक्ष फलहीन हो जाता, कभी फलता नहीं है। जिस गाय को पाल लेता हूं गाय बंध्या हो जाती है। इसलिए कि मेरे संतान नहीं है, मुझे बेटा चाहिए। महात्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देवता तुम तो पढ़े लिखे मालूम पड़ते हो, संतान से किसी को सुख मिला है जीवन में? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, फिर भी सुख नहीं मिला। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे तो सप्त जन्मों बधित पुत्रो नैव च नैव च, तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान सुख लिखा ही नहीं है। इसलिए मेरी बात मानो, संतान की कामना छोड़ो, जाओ भगवान का भजन करो। महात्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देवता ने कहा, नहीं नहीं मुझे तो बेटा चाहिए, और नहीं अभी सर पटक के मर जाऊंगा। गृहस्थो सरसों लोके पुत्र पौत्र समन्विता। बहुत सारी दलीलें की, बहुत सारे दृष्टांत दिए। सन्यासी जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम जिद कर रहे हो तो ले जाओ ये फल को, पत्नी को खिलाना, सुंदर संतान होगी, पर तुम्हें सुख मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं है। फल को लेकर के आत्मदेव जी घर गए, पत्नी को आवाज लगा रही, सुनती हो, लो महाराज का, संत जी का ये प्रसाद लाया हूं, इसको खाओगी तो सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। दे करके चले गए। धुंधली ने हाथ में लिया, मन में विचार किया, फल खाऊंगी। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भणो उदर वृद्धिता, स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर्ग्रह कार्यम कथम भवेत। आते धुंधली मन में विचार करती, फल खाऊंगी तो मेरे गर्भ हो जाएगा, पेट बड़ा होगा, भोजन कम किया होगा, जब भोजन कम करूंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और मान लो गांव में आग लग जाए, भागना पड़े तो सब तो भाग जाएंगी, मैं कैसे भागूंगी, मैं तो पेट लिए बैठी रह जाऊंगी ऐसे। फिर भी एक पड़ोसन बैठी थी, कहा बहन खा ले, पंचायत मत कर। आखिर फल नहीं खाया, बहन से सौदा कर लिया, फल को परीक्षण के लिए गाय को खिला दिया।
कि देखूंगी कि इस फल का कुछ परिणाम निकलता है। समय बीता, ब्राह्मण देवता भोले भाले ब्राह्मण थे, उन्होंने सोचा कि पत्नी ने फल खा लिया, रहने लगी उसी प्रकार से जैसे गर्भवती माताएं रहती हैं। समय आया, बहन के बेटा हुआ, रातों रात बहन पहुंचा गई, धन ले गई। अब इसके तो बेटा हुआ नहीं था, तो आंचल में दूध नहीं था, तो लालन पालन के लिए बहन को बुला लिया। आत्मदेव जी बड़े धूमधाम से उत्सव मनाए, नामकरण संस्कार का नंबर आया। कहा देखो देवी, मेरा नाम है आत्मदेव, तो इस बालक का नाम होगा परमात्मदेव। धुंधली ने कहा कि 9 महीने गर्भ में हमने रखा, नाम परमात्मदेव होगा। मेरा नाम धुंधली है, तो इसका नाम धुंधकारी होगा। ठीक है, आत्मदेव ने कहा कि कौन झगड़ा लड़ाई करे। कहा ठीक है देवी, तेरी जैसी इच्छा। धुंधकारी के जन्म के ठीक 3रे महीना, त्रिमासे निर्गते चाथो सधेनु सुसुरोर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। धुंधकारी के जन्म के 3 महीने बाद उस गाय के भी बेटा हुआ। जिस गाय को फल खिलाया गया था, बड़ा सुंदर मानव पूरा आकार था, गाय जैसे कान थे। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, मन में विचार किया देखो जब भाग्योदय होता है तो कैसे होता है कि पत्नी के भी बेटा हुआ, गाय के भी बेटा हो गया। विद्वानों को बुलाया, उत्सव मनाया, नामकरण किया गोकर्ण। गाय के समान कान होने के कारण नाम हुआ गोकर्ण। गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महान ज्ञानी थे, बड़े पंडित थे, विद्वान थे, संत सेवी थे, सत्संगी थे, भजनानंदी थे। ये संत के प्रसाद से पैदा हुए हैं। और धुंधकारी कैसा वर्णशंकरी है, बहन का औलाद है, दूसरे के घर से लाया गया है, तो इसके आचार विचार सब दूषित हैं। शस्त्रधारी है, हिंसक है, अंधों को पीड़ा पहुंचाने वाला, दूसरे घर में आग लगा देने वाला, बालकों को कुएं में डाल देता। दिन भर शिकायतें आती। आत्मदेव जी कहीं से घूम के आते तो 2-4 लोग बैठे रहते कि तुम्हारे बेटा ने मेरे बेटे को कुएं में फेंक दिया, कोई कहता मेरे घर में आग लगा दिया। त्रस्त हो गए। आत्मदेव जी एक दिन कहने लगे, बेटा तुमने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक बना दिया। इतना बढ़िया घर था, पूजा आरती होती थी, शंख नगाड़े बजते थे। आज शराब की बोतलें पड़ी हैं घर में, मांस के टुकड़े पड़े हैं। तुमने क्या कर दिया घर को? डांट दिया धुंधकारी। तुम चुप रहो, बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है। बहुत दुखी हो गए। एक दिन मरने गए थे वन में कि मेरे बेटा नहीं है, और आज भी मरने जा रहे हैं कि ऐसे बेटा से बिना बेटा ही अच्छा था। सोचो, बड़े दुखी हैं। संतान से सुख मिलेगा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, पर मिलेगा ही है कोई जरूरी नहीं है। तो बेटा है बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो ज्यादा परेशान मत होइए। जिस धुंधकारी के लिए कितना कितना किया आत्मदेव जी ने, वही बेटा कह रहा है। इतना प्रताड़ित किया माता पिता को महाराज कि आंखों के आंसू नहीं टूटते। क्या क्या अरमान होते हैं पिता के, क्या क्या ख्वाब होते हैं, मेरा बेटा पढ़ लिख करके बड़ा होगा, बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा। और वही बेटा बड़ा होने के बाद कहता है तुमने मेरे लिए क्या किया है। उस समय पिता के आत्मा में क्या बीतती होगी। जब पत्नी को पा जाने के बाद बेटा कहता है मेरा चूल्हा अलग कर दो, ये बुढ़िया रात दिन लड़ती रहती है। एक ही बेटा है घर में, वो चूल्हा अलग जला लेता है। माता पिता के आंख में 2 बार आंसू जरूर आते हैं, जो कभी ना रोया हो पिता, उसके आंख में भी आंसू छलक पड़ते हैं। एक दिन वो होता है जब बेटी घर से विदा लेती है, जो पिता कभी ना रोया हो, पिता के भी आंख में आंसू आ जाते हैं। और एक दिन वो होता है जब बेटा कहता है कि मेरा चूल्हा अलग कर दो।
मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। एक के प्रेम को पाकर के माता पिता के प्रेम को ठुकरा देते हैं। जिस माता ने अपने रक्त से सींच करके संतान को बड़ा किया है, कौन माई का लाल इतना सेवा करेगा जितना बड़ा त्याग मां करती है। ठंडे के समय में शिशु को जन्म देकर के बगल में सुलाती है। नन्हा सा बालक बिस्तर गंदा कर देता है मलमूत्र के द्वारा। मां को जब मालूम पड़ा तुरंत दूसरी करवट लिटा लेती है। दूसरी तरफ भी गीला कर दिया। अब कहां सुलाएं तो मां सीने में पुत्र को, संतान को सुला करके स्वयं गीले में सो करके रात्रि व्यतीत कर देती है। इतना बड़ा त्याग। और हम कहते हैं कि तुमने क्या किया है मेरे लिए। धुंधकारी के लिए कितना किया था आत्मदेव जी ने। धुंधकारी ने डांट दिया, पैरों से मां को मारा। आज आत्मदेव जी जब दुखी हैं, एकांत में बैठकर रो रहे थे सिसकियां भर करके। गोकर्ण जो गाय से पैदा हुए, गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी आज बड़े दुखी हैं। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चो पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यजलोके धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यश्च दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। क्या गोकर्ण जी महाराज ने इतना बढ़िया उपदेश दिया, संत के प्रसाद से हुए हैं ना। कहा, पिताजी ये माया का परिवार है। ये जो अपने शरीर में मन लगा हुआ है कि शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा नहीं है। इस अभिमति को, इस अहंकार को छोड़िए कि ये शरीर मेरा है। ये मांस मज्जा का बना हुआ शरीर है। देहेस्थि मांस रुधिरे, इसमें क्या भरा हुआ है? मांस मज्जा और रक्त। हड्डियों की चुनाई है। जैसे कारीगर घर बनाता है ना, तो ईंट की चुनाई करता है, सीमेंट और बालू का गारा लगा देता है और सुंदर बनाने के लिए उसमें प्लास्टर कर देता है और सुंदर बनाने के लिए उसमें पुट्टी लगा देता है। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मा के द्वारा यह है निर्मित मकान में हड्डियों की ईंट लगी हुई है, मांस और मज्जा का गारा लगा हुआ है, चमड़ी का प्लास्टर है इसमें। भगवान की माया बड़ी कठिन है। तो समझाया है गोकर्ण जी महाराज ने कि देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशा ममताम विमुंच। ये पत्नी मेरी है, पुत्र मेरा है, परिवार मेरा है। इस अभिमति को छोड़िए पिताजी, ये सब माया का परिवार। गोकर्ण जी महाराज ने दिव्य उपदेश दिया और उपदेश को प्राप्त करके आत्मदेव जी को आत्मज्ञान हुआ। घर द्वार को छोड़ करके आत्मदेव जी निकल गए वन की यात्रा में और वहां जाकर के भागवत जी का पाठ करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए देह त्याग किया।
गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में निकल गए, और जब गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में निकल गए तो बची धुंधकारी की मां धुंधली। पितुर्यु परते तेनो जननी ताडिता भ्रसम क्वा वित्तम तिष्ठते ब्रूहि हनिष्ये लत्तया नचेत। पिताजी के जाने के बाद मां को बहुत प्रताड़ित किया, लातों से मारा। बोल धन कहां छुपा रखा है। जुआड़ी था, धुंधकारी, जुआ खेलता था। और ये व्यसन बड़े विचित्र होते। आखिर में मां ने प्राण त्याग दिए, धुंधकारी अकेले बचा। एक दिन वैश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया और वहीं पर धरती में गड़ा दिया।